खबरों का सार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। महाराष्ट्र में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे पीएम। करीब 3:15 बजे डिंडोरी में करेंगे पहली जनसभा। 5:15 पर कल्याण में करेंगे दूसरी जनसभा। 6:45 पर मुंबई के नॉर्थ और पूर्व में रोड शो। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे पीएम। सवा 5 पर कल्याण में करेंगे दूसरी जनसभा। 3:15 बजे डिंडोरी में करेंगे पहली जनसभा। छह बजकर 45 पर मुंबई में करेंगे रोड शो। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम। महाराष्ट्र में 2 रैलियां और 1 रोड शो करेंगे। 3:15 पर डिंडोरी में करेंगे पहली जनसभा। 5:15 बजे कल्याण में करेंगे दूसरी जनसभा। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर है। जी बिल्कुल बता दूं आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे और चुनावी दौरे के दौरान उनके कई कार्यक्रम वहां पर लगाए गए। यहाँ तक भी कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और 1 रोड शो भी करेंगे। आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री आज सबसे पहले जब महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचेंगे कि तो वहां पर उनका 3:15 बजे डिंडोरी क्षेत्र में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरी चुनावी जनसभा 5:15 बजे कल्याणपुर में मुंबई में करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के मुंबई के नॉर्थ और पूर्व इलाके में एक बड़ा मेगा रोड शो करने वाले हैं। इसका समय 6:45 पर रखा गया। तो इस तरह से देखा जाए कि प्रधानमंत्री का आज महाराष्ट्र के अंदर ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है और चुनावी रैलियों के साथ साथ वो रोड शो कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुंबई क्षेत्र के जितने भी, उनको सबको को समर्थन में वोट मांगेंगे। जनता के सामने 10 साल की मोदी गारंटी रखेंगे कि 10 साल में जो उन्होंने गारंटी की थी उनको किस तरह से पूरा किया और आगे के चुनाव में उनको वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जिताइए, ताकि मोदी की गारंटी जितनी भी की गई हैं उन गारंटियों को आगे पूरा किया जा सके। इन्हीं तमाम चीजों के साथ साथ और आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को और शरद पवार, इन तीनों पार्टियों के नेताओं को निशाने पर लेंगे और हमलावर दिखेंगे। जहां तक सवाल है कि सबसे बड़ा उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार, ऐसे तीनों नेता हैं जिनको जो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के चुनाव में लोकसभा की हर सीट पर लगभग कड़ी चुनावी टक्कर दे रहे हैं। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहने वाले। जी अखिलेश जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। महाराष्ट्र में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा दौरे पर अमित शाह। पश्चिम बंगाल में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे शाह। पश्चिम बंगाल के हुगली और ओडिशा के गंजाम में सभा। शाम 5:50 पर ओडिशा के कटक में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल के हुगली और ओडिशा के गंजाम में करेंगे सभा।
शाम 5:50 पर ओडिशा के कटक में करेंगे सभा। दिल्ली से खबर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा दौरे पर अमित शाह। पश्चिम बंगाल में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे शाह। विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज अमित शाह जी के भी ताबड़तोड़ दौरे हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब चौथे चरण के मतदान के बाद 5वें चरण के चुनावी प्रचार अभियान में ताबड़तोड़ जुटी हुई है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी बड़े स्टार प्रचारकों के चुनावी जनसभाएं, रोड शो लगाए हैं, आज 15 मई के दिन को देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी चुनावी दौरा ताबड़तोड़ चल रहा है। 15 मई के दिन आज अमित शाह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चुनावी दौरे पर हैं। वहां पर अगर देखा जाए तो अमित शाह के आज 3 चुनावी जनसभाएं कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। इनमें 2 चुनावी रैलियां करेंगे और 1 रोड शो करेंगे। अमित शाह के अगर चुनावी दौरों की आज कार्यक्रम की नजर डाली जाए तो पहली चुनावी जनसभा 11 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली में संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा उड़ीसा के गंजाम में 2 बजे लगभग संबोधित करेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं तीसरा जो उड़ीसा के कटक में शाम 5:50 के आसपास लगभग रोड शो करेंगे। इस तरह से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चुनावी दौरे, दोनों राज्यों में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीधी चुनावी टक्कर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ है, जबकि उड़ीसा में त्रिकोणीय मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वहां पर कांग्रेस और बीजू जनता दल लगातार कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आज चुनावी दौरा अमित शाह का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है, इन दोनों राज्यों में चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधे टीएमसी यानी ममता बनर्जी पार्टी के साथ कड़ी चुनावी मुकाबले में है, तो वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ और कांग्रेस दोनों के साथ चुनावी टक्कर में। फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करके और करीब 18 से 20 सीटें जीतने की जो बढ़त बनाई थी, इस बार उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो अपने चुनावी वोट प्रतिशत को भी बढ़ाएंगे और सीटों को भी बढ़ाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी लगातार कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती साबित हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में उतनी दमदारी से चुनाव नहीं लड़ पा रही जिस दमदारी से दूसरे राज्यों में है, तो यहाँ पर बीजू जनता दल काफी हद तक हावी रहती है और वहां पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती है। तो लिहाजा उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजू जनता दल और कांग्रेस से कड़ा मुकाबला है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। शाम 5:50 पर आपको बता दें कि एक और रैली है अमित शाह की। पश्चिम बंगाल और ओडिशा दौरे पर है आज अमित शाह। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 3 राज्यों के दौरे पर आज जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे 3 सभा को संबोधित। 11 बजे बिहार के मोतिहारी में पहली चुनावी जनसभा, 2:35 पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दूसरी सभा, 4 बजे पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तीसरी जनसभा, शाम 7:50 पर ओडिशा के भुवनेश्वर में करेंगे बैठक। सुभद्रा योजना को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। और उसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी ताबड़तोड़ दौरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव में लगातार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव में अच्छी रणनीति बनाई जा सके, इसलिए जब भी चुनावी दौरे पर रहते हैं तो किसी न किसी प्रदेश में चुनावी संगठनात्मक पार्टी पदाधिकारियों के बैठक भी करते हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मई को 3 राज्यों के दौरे पर हैं। पहला राज्य उनका बिहार में चुनावी प्रचार का हिस्सा रहेगा, वहीं दूसरा जो प्रचार का हिस्सा पश्चिम बंगाल रहेगा, जबकि शाम के समय तीसरा चुनावी राज्य का दौरा उड़ीसा रहेगा।
आपको बता देते कि जेपी नड्डा के आज 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। इनमें वो 3 में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 1 चुनावी बैठक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, तो जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार का पहला दौरा होगा और उसमें वो बिहार के मोतिहारी में 11 बजे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी अच्छी तैयारी के साथ चुनावी जनसभा का आयोजन किया है। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2:35 पर करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कड़ी टक्कर टीएमसी को देने में लगी हुई है और इस चुनावी रैली को भी बेहद अहम माना जाता है। वहीं तीसरा जो अगर चुनावी कार्यक्रम देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक बड़ी रैली करेंगे और वहीं जो चौथा कार्यक्रम है उसमें भुवनेश्वर और उड़ीसा में होना है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सुभद्रा योजना है, इसको लेकर केंद्र सरकार की बड़ी योजना है। इस योजना को लेकर उड़ीसा में काफी अच्छा असर देखने को मिलता है, तो यहीं पर जेपी नड्डा बैठक करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे कि चुनावी प्रचार में आपको जाना है तो उस दौरान सुभद्रा योजना के प्रचार प्रसार यानी मतदाताओं को रिझाने के लिए किसी तरह से भी कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए और खासकर उस दौरान सुभद्रा योजना का जरूर प्रचार किया जाए और उनको याद दिलाया जाए कि सुभद्रा योजना के तहत किस तरह से उड़ीसा के लोगों को मोदी सरकार के द्वारा जो मदद की जा रही है उसके द्वारा ही वो समझें और उनको समझाएं और उस तरह से मतदान में हिस्सा लेने को लोगों को प्रेरित करें ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों को उड़ीसा में बढ़ाया जा सके। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि आप जेपी नड्डा के भी तोड़ रहे हैं। 11 बजे बिहार के मोतिहारी में पहले चुनावी जनसभा है, करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दूसरी जनसभा, रायबरेली दौरे पर आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। रायबरेली में आधा दर्जन नुक्कड़ सभाएं करेंगे सीएम। राहुल गांधी के समर्थन में करेंगे नुक्कड़ सभाएं। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान की भी करेंगे अपील। राहुल गांधी के समर्थन में करेंगे अपील। राहुल गांधी के पक्ष में मतदान की करेंगे अपील। राहुल गांधी के समर्थन में करेंगे नुक्कड़ सभाएं। रायबरेली से खबर, जहां पर जिले के दौरे पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा आधा दर्जन से ज्यादा करेंगी नुक्कड़ सभाएं। ऊंचाहार में कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगी संबोधित। आधा दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं करेंगी प्रियंका गांधी। ऊंचाहार में कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगी संबोधित।
रायबरेली से खबर जहां पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का दौरा, दिनेश प्रताप के समर्थन में करेंगे नुक्कड़ सभा। महाराजगंज शहर डलमऊ में जाएंगे ए.के. शर्मा। ऊंचाहार में भी आयोजित होगी नुक्कड़ सभाएं। महाराजगंज शहर डलमऊ में जाएंगे ए.के. शर्मा। रायबरेली से खबर, रायबरेली दौरे पर आज अनुप्रिया पटेल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित सभा बछरावा के किदवई पार्क में होगी जनसभा। दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। रायबरेली दौरे पर आज अनुप्रिया पटेल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी सभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। दिनेश प्रताप सिंह के लिए आयोजित की गई है जनसभा। बछरावा के किदवई पार्क में होगी सभा। श्रावस्ती दौरे पर आज अनुप्रिया पटेल 11:45 पर श्रावस्ती के लक्ष्मणपुर पहुंचेंगी अनुप्रिया। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। साकेत मिश्रा के समर्थन में आयोजित है जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। श्रावस्ती दौरे पर आज अनुप्रिया पटेल। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। साकेत मिश्रा के समर्थन में करेंगी जनसभा। श्रावस्ती दौरे पर आज अनुप्रिया पटेल 11:45 पर श्रावस्ती के लक्ष्मणपुर पहुंचेंगी अनुप्रिया। बता दें आपको कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। साकेत मिश्रा के समर्थन में आयोजित की गई है जनसभा। खबर प्रयागराज से जाकर रहने वाले अशरफ खान नामक शख्स ने अपने शरीर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई और 400 पार भाजपा सरकार का नारा लिखवाया। अशरफ ने बताया कि मैं सरकार से के काम से बहुत खुश हूँ। मोदी सरकार ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया है। किसी ने सबसे ज्यादा सरकार की योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है। हमने ये पेंटिंग बनाई है, मोदी जी की 400 पार भी लिखवाए, क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ मुस्लिम समाज से दरी बिछवाने का काम किया है और दंगे करवाए।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।